आज हम पढ़ेंगे श्राद्ध की। पितरों की मृत्यु तिथि न पता हो तो हमें कब करना चाहिए। श्राद्ध सनातन धर्म सदैव संस्कार प्रधान रहा है। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, धनवान या विद्वान क्यों न बन जाए, पर उसकी जड़ें हमेशा अपने कुल, गोत्र और वंश से ही जुड़ी रहती हैं। हमारे पूर्वज जिनके कारण हमें यह जीवन और यह परंपरा मिली है, उनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण। देव ऋण पूजा पाठ और यज्ञ से उतरता है। ऋषि ऋण शिक्षा और ज्ञान के प्रचार से पूरा होता है। और पितर ऋण जो कि केवल श्राद्ध और तर्पण और अन्नदान से ही पूरा हो सकता है। पितरों का स्मरण करना केवल धार्मिक कर्म ही नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। पितर पक्ष में 16 दिन निर्धारित किए गए हैं और हर उन दिन पितरों के श्राद्ध के लिए बताया गया है जिनकी मृत्यु उस विशेष तिथि को हुई हो। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य को अपने पूर्वजों की सही मृत्यु तिथि का ज्ञान नहीं रहता। कई बार पीढ़ियां गुजर चुकी होती हैं, कोई लिखित प्रमाण नहीं बचा होता, या बस इतना ही ज्ञात होता है कि अमुक रिश्तेदार या दादा परदादा का निधन हुआ था, पर सटीक तिथि पक्ष याद नहीं रहता। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अब श्राद्ध कब किया जाए। धर्मशास्त्रों में इसका एक अत्यंत सहज और दिव्य समाधान बताया गया है, और वह है सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या पितृ पक्ष की अंतिम तिथि होती है। इस दिन चाहे किसी भी पितर की मृत्यु तिथि कोई भी हो, चाहे याद हो या न हो, सभी पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है। पुराणों में एक कथा आती है कि राजा कर्कती अपने पितरों की मृत्यु तिथि भूल गए। अत्यंत दुखी होकर ऋषियों के पास पहुँचे। ऋषियों ने कहा, हे राजन, अमावस्या का दिन सभी तिथियों का संगम है। जैसे सभी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही अमावस्या के दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों तक पहुंच जाता है। इस दिन श्रद्धा से किया गया तर्पण और अन्नदान सभी पितरों को तृप्त कर देता है। राजा ने वैसा ही किया और उनके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने आए। तभी से यह दिन सर्वपितृ अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दिन का विधान भी शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है। प्रातः स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, दक्षिण मुख होकर, कुंसा की अंगूठी पहनकर, तिल, जौ और जल से तर्पण करना चाहिए। इसके बाद चावल, तिल और घी से बने पिंड अर्पित करने चाहिए। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराना और दक्षिणा देना चाहिए। इसके अलावा गाय, कुत्तों, चींटियों, पक्षियों, असहाय मनुष्यों को अन्नदान करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, अन्नदाता परम दानम न भूतेषु विद्यते, अर्थात सभी दानों में अन्नदान सर्वोत्तम है।
भाइयों और बहनों, इस दिन का फल अत्यंत व्यापक है। यदि कोई पूरे पितृ पक्ष में एक भी दिन श्राद्ध न कर पाए तो भी केवल सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्रद्धा से किया गया श्राद्ध सब पितरों को तृप्त कर देता है। और यदि कोई पूरे पितृ पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करे पर अमावस्या का श्राद्ध न करे तो उसका श्राद्ध अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिन का महत्व अनुपम और अद्वितीय है। सर्वपितृ अमावस्या के पुण्य फल भी अत्यंत अद्भुत बताए गए हैं। इस दिन श्रद्धा से श्राद्ध करने पर पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। घर परिवार में सुख शांति बढ़ती है, दरिद्रता मिटती है, रोग दोष दूर होते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि पितरों के प्रसन्न होने से देवता भी प्रसन्न होते हैं और पितरों के अप्रसन्न होने से देवता भी प्रसन्न नहीं रहते। पितरों के प्रसन्न रहने से घर आंगन में लक्ष्मी का वास होता है, संतानें योग्य और विद्वान बनती है, कुल में उन्नति और तरक्की होती है और घर परिवार हमेशा समृद्धि के मार्ग पर चलता है। इसलिए भाइयों और बहनों, यदि पितरों की मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा और भक्ति भाव से केवल सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण कर लेना ही पर्याप्त है। यही सबसे सर्वोत्तम उपाय है और यही हमारे शास्त्रों की सच्ची वाणी है। इस दिन किया गया श्राद्ध न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि परिवार को भी सुख शांति और आशीर्वाद प्रदान करता है। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ना लिखना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।